डीएम और एसपी से सीधा संवाद, मीटिंग में बेहतर पुलिसिंग पर चर्चा। बिहार में 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर। सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या करने वाले अपराधी का हाफ एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग मामले में बदमाश छोटू कुमार का हाफ एनकाउंटर, गंभीर हालत में पटना रेफर। बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष की गोलीबारी में हुई थी मौत। बहनोई चंदन सिंह भी गंभीर रूप से घायल। रामनगर ढाला के पास गाड़ी सटने को लेकर हुआ था विवाद। सिवान में गोलीबारी का लाइव वीडियो आया सामने। चंदन सिंह और हर्ष को गोली मारने का वीडियो मोबाइल से बनाया, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सिवान में हाफ एनकाउंटर पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा बिहार में रूल ऑफ सम्राट है, ये अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। खगड़िया के महेशखूट में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर ऑटो पर गिरा ट्रक, पति पत्नी और ड्राइवर की मौत। मलिया गांव से मानसी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे सभी। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाने के भगुरहर गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। सैनिक रोड पर स्कॉर्पियो की टक्कर से हुआ हादसा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भोजपुर में गरजने लगा बुलडोजर। शहर से लेकर गांव तक सरकारी जमीनों से हटाया जा रहा अतिक्रमण। बाढ़ अनुमंडल के शेरपुर चौक पर पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट और पथराव में महिला के साथ 4 लोग घायल। सभी घायलों को मरांची पीएचसी में कराया गया भर्ती। गुमला में जमीन का सीमांकन करने गए राजस्व कर्मचारी पर ग्रामीणों ने हमला किया, दौड़ा दौड़ाकर पीटा। चैनपुर अंचल के कर्मचारियों पर हमला। वैशाली के बेलसर थाना पुलिस ने नकली शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया। चकगुलमादीन गांव में बगीचे में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्री, ब्रांडेड रैपर से हो रहा था खेल। नवादा पुलिस ने अगवा रेस्टोरेंट संचालक की 24 घंटे के अंदर कराई सकुशल रिहाई। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। गाड़ी में टक्कर के बाद किया गया था अपहरण। सीतामढ़ी के मुन्ना मिश्रा हत्याकांड में इनामी बदमाश लुधियाना से गिरफ्तार। विकेश झा गिरोह का सक्रिय सदस्य है आरोपी। कई कांडों में पुलिस को थी तलाश। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी। मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी इजराइल उर्फ अमृत पूर्ति के मारे जाने की पुष्टि। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला जाएगा शव। बिहार के 19 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना। दानापुर में आंधी और बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन दीवार गिरा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। बेगूसराय के रतनपुरा में आंधी और बारिश से एक युवक की मौत। कच्ची दीवार गिरने से हुआ हादसा। चट्टी रोड के रहने वाले थे दीपक कुमार। वैशाली में आंधी और बारिश से NH 74 पर गिरा पेड़, घंटों आवागमन रहा बाधित। लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग पर बेदौली के पास भी गिरा पेड़। चाईबासा में आंधी और पानी से कई जगहों पर गिरे पेड़। तेज बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। सासाराम में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पिछले 2 दिनों से चल रहा लू, जिले का तापमान 42 से 45 डिग्री किया गया दर्ज। बाढ़ के सलीमपुर थाना के मैरिज हॉल की गिरी दीवार। तेज आंधी के कारण गिरी दीवार। घटना में कई लोगों की जान बाल बची। 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। आरा में अचानक हुए मौसम में बदलाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज आंधी का असर रेल परिचालन पर पड़ा। रेलखंड के अप और डाउन लाइन में ट्रेन परिचालन पूरी तरह बाधित हुई। आरा में अचानक हुआ मौसम में बदलाव। धूल भरी तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश के कारण लोगों को नुकसान। मोतिहारी में अचानक बदले मौसम ने मचाई भारी तबाही। मीना बाजार स्थित गांजा गद्दी चौक पर पेड़ गिरने से 4 पहिया वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त। लखीसराय में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। झारखंड में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अगले 4 दिन के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। सीतामढ़ी में आंधी और बारिश से भारी तबाही। बारिश से सैकड़ों कच्चे मकानों को नुकसान। बेघर होने के कगार पर कई परिवार। मोतिहारी में विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त शराब पर चला बुलडोजर। पताही में 1791 लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। नवादा में पति ने पत्नी को चाकू गोदकर हत्या की। नशे की हालत में घटना को दिया अंजाम। कौवाकोल थाने के दरावा गांव की घटना।
वैशाख त्रयोदशी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम में विशेष पूजा। शिव तांडव स्रोत से गूंजा बाबा गरीबनाथ धाम। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी ने की पूजा। अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक। जोगबनी के आईसीपी भवन में दोनों देशों के अधिकारियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक। पटना के 5 मैंगल्स रोड पर बना रहा साइबर क्राइम यूनिट का नया भवन। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए लिया गया फैसला। समस्तीपुर में निकाला गया प्रतिरोध मार्च। लोगों ने दिल्ली में बिहारी युवक की गोली मारकर हत्या पर जताया विरोध। आईसा एवं नागरिक समाज के बैनर तले किया विरोध। जामताड़ा में 7 साल के बेटे के साथ विवाहिता लापता। पति ने करमाटाड़ थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। बेटे की बरामदगी की लगाई गुहार। दरभंगा में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा। फर्जी दस्तावेज पर सिम एक्टिव कर भेजते थे विदेश। सिम रिटेलर गिरफ्तार। कई सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल फोन बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में युवक की संदिग्ध मौत। ससुराल के बगीचे में मिला युवक का शव। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीआईडी ने की बड़ी कार्रवाई। बोकारो में दर्ज कांड में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। एसआईटी ने अशोक कुमार भंडारी को गिरफ्तार किया। धनबाद में रिश्तों ने ही मानवता को कलंकित किया। एक नाबालिग लड़की ने अपने ही चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। समस्तीपुर के कल्याणपुर बस्ती में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। बड़ी चोरी की घटना को दिया अंजाम। करीब 500 ग्राम सोने के आभूषण, 5 किलोग्राम चांदी के जेवर और 15,000 रुपए नकद उड़ाए। मुंगेर के तैरासी गांव में 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से 10.66 ग्राम स्मैक और 9.39 लाख रुपए नकद बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाया। लोहे के पोल से बांधकर युवक की पिटाई। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर पिकअप वैन से 193 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। पिकअप वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या। दोस्त पर भी पिटाई का आरोप। भविष्य बताने वाले युवक की हत्या से हड़कंप। सीतामढ़ी के कन्हौली में पैक्स गोदाम के पास युवक का शव बरामद। कोपराहा गांव के रहने वाले थे अर्जुन कुमार। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप हैक कर ठगी करते थे साइबर अपराधी। 11 मोबाइल, 15 एटीएम सहित कई उपकरण भी बरामद। पटना के ईओयू दफ्तर में भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन से पूछताछ। 118% से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। ईओयू के 50 से अधिक सवालों से सामना। दिल्ली में खगड़िया के मजदूर की हत्या मामले पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया शोक। घर वालों को 8 लाख रुपए मुआवजा। मोतिहारी के पताही थाने के परसौनी कपूर गांव में रिटायर्ड शिक्षक के घर लाखों की चोरी। रिश्तेदार के यहां गए थे घर के लोग। करीब 30 लाख के जेवर और सामान की चोरी। मुंगेर में सड़क हादसे के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का भड़का आक्रोश। गुस्साए परिवार वालों ने मुंगेर भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम किया। बेतिया के नौतन में पुराने विवाद ने उग्र रूप लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। गोपालगंज के सिद्धवलिया सीओ प्रेमलता कुमारी की बढ़ी मुश्किलें। एफआईआर दर्ज होने के बाद डीएम ने कराई उनके कार्यों की जांच। बिना कागजी साक्ष्य के 4 एकड़ जमीन का म्यूटेशन कराने का आरोप। भभुआ नगर परिषद को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश। चेयरमैन विकास कुमार तिवारी को पद से हटाने का आदेश दिया। गलत हलफनामा और तथ्यों को छुपाने का आरोप। औरंगाबाद में अंबा थाना की पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। सिवान के मैरवा में तिलक के दिन प्रेम संबंध को लेकर बवाल। प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर रुकवाई शादी। घंटों होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र में बंद घर में चोरी की वारदात। पिछले 2 दिनों से घर से बाहर थे सभी सदस्य। पड़ोसी ने मोकामा थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुमला के दुंदरिया में दंपति की संदिग्ध मौत। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर किया प्रवेश।
दुमका में नवजात को जंगल में फेंका, महिला की सतर्कता से बची नवजात की जान। स्थानीय ग्रामीणों ने नवजात को सुरक्षित निकाला बाहर। बक्सर के कोरानसराय थाने की महिला मठीला नहर से अज्ञात युवक का शव बरामद। ग्रामीणों ने शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाने के चाक दौलतपुर में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। NH 31 के किनारे मकई के खेत में मिला शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पटना के खगौल में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को गोली मारी। राम जानकी मंदिर के पास की घटना। सगुना मोड़ के पास निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। अररिया के भरगामा थाने के पैकपार गांव में अज्ञात युवक का शव बरामद। घटनास्थल पर फारबिसगंज SDPO ने की जांच। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका। बाढ़ के कोर्ट में आरजेडी विधानसभा प्रत्याशी करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की हुई पेशी। लल्लू मुखिया जमीन पर कब्जा मामले में कोर्ट में पेश हुए। मुंगेर में नगर परिषद कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। सुल्तानगंज नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी श्रद्धांजलि। ऑफिसर की गोली मारकर हत्या हुई। पलामू में समाधान अभियान की हुई शुरुआत। डीसी की अध्यक्षता में जन समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समाहरणालय पहुंचे फरियादियों की फरियाद सुनी गई। भोजपुर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिद्धा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के जयपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। नवादा के कमरे में नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी। ससुराल वालों पर पीट कर हत्या का आरोप। नेमदारगंज थाने के जलालपुर गांव की घटना। सासाराम के राजपुर के मलाव गांव में प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया। गांव में तनाव की स्थिति। आधार कार्ड में नाबालिग लड़की की उम्र 17 साल 8 महीना। मोतिहारी के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। CSP केंद्र से पैसा निकाली करने वाले ठग को गिरफ्तार किया। चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। औरंगाबाद में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। अंबा नबीनगर रोड पर धतपा गांव के पास हुआ हादसा। गयाजी में बाइक से जा रही दंपति को हाईवा ने टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। अरवल के करपी थाना क्षेत्र में बाइक और बोलेरो की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखीसराय में हलसी थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक में आमने सामने से टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत। साहेबपुर कमाल थाने के श्रीकृष्ण सेतु के पास हादसा। खगड़िया के रहीमपुर गांव के रहने वाले थे मृतक अजय कुमार। भोजपुर में स्कूल गाड़ी की चपेट में आने से 7 साल के बच्चे की मौत। गढ़हनी थाने के बहादुरपुर गांव की घटना। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार। बेगूसराय में तेज रफ्तार ने जान ली एक युवक की। साहेबपुर कमाल थाने के कुरहा के पास हादसा हुआ। सामान खरीदने बाजार जा रहा था युवक। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु के बयान पर सियासत तेज। जेएमएम व कांग्रेस ने बयान को खारिज किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी उठाए सवाल। प्रदीप बालमुचु ने मंत्रियों पर कांग्रेस की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 64 एजेंडे पर मुहर। सिविल कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता। काम मिलने की शर्त। कंपनी के 51% शेयर बिहार के लोगों के पास होना जरूरी। 6 मई को हो सकता है सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी जेडीयू के कोटे में 16 मंत्री। 4 सीट में एलजेपी, आरवी, आरएलएम और हम का कोटा। न्यूज 18 के पास है संभावित मंत्रियों की लिस्ट। सिवान में संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। बूथ और पंचायत स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने पर हुई चर्चा। सिवान में आंदर प्रखंड के उप प्रमुख बने नीतीश कुमार सिंह अपने प्रतिद्वंदी मुन्ना गुप्ता को 3 वोट से हराया। मुंगेर के देवघरा उच्चेश्वरनाथ महादेव मंदिर का होगा विकास। इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 26 करोड़ 31 लाख की राशि मंजूर। 26 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने किया था शिलान्यास। लातेहार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत। कोर्ट परिसर से निकाली गई प्रभात फेरी। कानूनी अधिकार के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। औरंगाबाद के 82 पंचायतों में होगा खेल मैदान का निर्माण। योजना भवन में मनरेगा की जिला स्तरीय की गई समीक्षा। खेल मैदान के लिए जगह किया गया चिन्हित। भागलपुर के बरारी में पिछले 6 महीने से विद्युत शवदाह गृह बंद। मशीन के कई हिस्सों में आई खराबी। अंतिम संस्कार करने आ रहे लोगों को हो रही परेशानी।
मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने सड़कों और सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। गुमला के सूचना भवन सभागार में विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। उपायुक्त ने जनगणना 2027 को लेकर हुई तैयारी को लेकर जानकारी दी। सिमडेगा जिला स्थापना दिवस पर दिया गया विकास और एकता का संदेश। मैराथन में डीएम के साथ बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। रामगढ़ में डीसी ऋतुराज ने जनता दरबार का आयोजन किया। लोगों ने अपनी समस्याओं से डीसी को अवगत कराया। डीसी ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ में कमर्शियल सिलेंडर आपूर्ति को लेकर डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। गैस की कालाबाजारी और अनियमितता पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रामगढ़ में 3 मई को नीट यूजी की होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी तेज। जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को लेकर 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा होगी लागू। बेतिया से अरेराज तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की। 995 भूमि धारकों को नोटिस जारी किया गया। जमुई में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर मेले का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। शेखपुरा में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने सुल्तानगंज की घटना पर जताया दुख। श्रेयसी सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बोला हमला। औरंगाबाद के तेंदुआ पोखर गांव में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत। जलभरी के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु में शामिल। मध्य प्रदेश के धार में पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत, कई घायल। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती कार में लगी भयानक आग। वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे 5 लोग जिंदा जले। राजस्थान के अलवर में हुआ हादसा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। बदमाश सूरज काना पुलिस फायरिंग में घायल। बदमाश पर दर्ज है कई संगीन केस। यूपी के बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। 50,000 का इनामी था जीतू सैनी। बर्थडे पार्टी में गोली मारकर 3 लोगों को उतारा था मौत के घाट।